णमोवज्जायाणं णमलोये सव्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन हर पल एक नई बातों से जोड़ते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे स्वभाव का विकास करे। अक्सर मनुष्य स्वार्थ का जीवन जीता है, व्यक्ति को भी सीढ़ियां मान के चलता है। जो संबंध स्थापित होते हैं उनको भी एक वाहन की तरह उपयोग करता है कि बस मंजिल मिल जाए, फिर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। जबकि संबंधों को बनाना एक भिन्न कला है, संबंधों को बचा करके रखना एक भिन्न कला है। आज के इस झूठ की दुनिया में, भागम भाग की दुनिया में लोग केवल कांटेक्ट बना रहे हैं, रिलेशनशिप्स नहीं कर रहे। सिर्फ कांटेक्ट है कि मुझे जब काम पड़ेगा तो मैं अपनी कांटेक्ट लिस्ट में से इसका 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 नाम लेकर के फोन कर लूंगा। बस कांटेक्ट लिस्ट है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। जबकि संबंध बनाने की जो कला है वो भिन्न है। संबंध होते हैं माँ और पुत्र के समान, संबंध होते हैं भाई और बहन के समान, संबंध होते हैं मित्रता के। लेकिन उन संबंधों को हम आज कहीं बाहर बांध के पोटली में छोड़ आए हैं, क्योंकि केवल स्वार्थ के लिए हम जी रहे हैं। हर दूसरा इंसान अपनों से ज्यादा पैसे से प्यार कर रहा है। सिर्फ पैसा होना, सिर्फ पैसा होना, कुछ भी हो जाए सिर्फ पैसा होना। प्रॉपर्टी 1 इंच की जगह के लिए भाई का खून भी कर दूंगा, लेकिन सिर्फ पैसा होना। 2 घंटे की जिंदगी बची होगी तो भी धोखा दे करके, किसी को छल करके, सिर्फ पैसा होना। यही एक फेज चल रहा है हर किसी की लाइफ में। इससे बचें, इससे बचें, इसको समझें। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही जिंदगी नहीं है, संबंध भी जिंदगी है। और संबंध के लिए बहुत मुश्किल है बना पाना। देखो, जब संबंध बनाया रावण का विभीषण से किस्मत ने, लेकिन धोखा कौन दे गया? नीति की बात करें अगर, नीति की, तो विभीषण ने धोखा तो दिया है। भले ही कुंभकर्ण और इंद्रजित, मेघनाथ, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन धोखा नहीं दिया। विभीषण ने यद्यपि सत्य का पक्ष रखा, लेकिन भाई को धोखा तो दिया है। आज यही चल रहा है, संबंध बनाए जा रहे हैं, संबंध निभाए नहीं जा रहे। क्यों ना अपन आज इस कला को सीखें। सिर्फ संबंध बनाना नहीं है, हमें उन्हें निभाना भी है। आज के इस दौर में शादी हुई, बच्चे हुए, माता पिता अपने में लग गए, बेचारा बच्चा अकेला रह गया। संस्कार ही नहीं दिए। संबंध बनाकर के अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो तुमने क्या किया है? तुमने संबंध कहाँ बनाया? तुमने तो स्वार्थ का जीवन जिया है। तो स्वार्थ का नहीं, साथ का जीवन जीना है। संबंध जब भी बनाए तो उनको निभाएं, और नहीं निभा पाए तो नहीं बनाए। क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक आपके प्रति एक उम्मीद, एक आशा का, एक सहारा का भावना बन जाती है कि यार वो है। कई लोग बड़े लोगों से मिलते जो हायर पोस्ट में हैं, पैसे वाले हैं, अधिकारी हैं, तो केवल इसलिए मिलते कि चलो यार एक अच्छा कांटेक्ट बन गया है, कभी कुछ लफड़ा हो गया तो समझ लेंगे। तो इस लफड़ा हो गया इसलिए समझ लेंगे क्या? इसीलिए संबंध बनाया है।
संबंध बनाया जाता है हृदय से, और वो स्वार्थ के लिए नहीं बनाया जाता, वो संबंध बनाया जाता है साथ के लिए। हम कैसे उसका साथ निभाएंगे, हम क्या ऐसा करें कि उसके और हमारे जीवन में एक दूसरे के काम आ सके, और यही संबंध है। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी संबंध स्थापित करो, बहुत सोच समझ के करना। जब भी संबंध स्थापित करो, बहुत सोच समझ के करना। संबंधों के लिए हर जमीन उपजाऊ नहीं होती। जो लोग खेती करते हैं उनको पता है कि हम अगर चने की खेती कर रहे हैं तो कौन सी ज़मीन अच्छी है, फिर उसके बाद चने के बाद कौन सी खेती करें ताकि वो, चने के बाद हम कौन सी खेती करें ताकि वो ज़मीन हमारी व्यवस्थित रहे। अगर पेपरमेंट की खेती कर लेते हैं, जब आप पेपरमेंट की खेती कर लेते हैं तो उसके बाद लंबे समय तक दूसरी खेती नहीं हो पाती। तो जो ज़मीन होती है उसको किसान देखता है कि अरे फसल के लिए कैसी है और कौन सी फसल के लिए कैसी है। यही बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि संबंधों का पौधा भी जब भी लगाओ, ज़मीन की परख ज़रूर कर लेना। संबंधों के पौधे को जब भी आप लगाओ, ये मेरी नसीहत है कि ज़मीन की परख भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर मिट्टी में वो हुनर नहीं है जो संबंधों को उपजाऊ बना सके, जो रिश्तों को मजबूत बना के रख सके। हर ज़मीन में वो नहीं होता। आप घर बनाते हो तो काली मिट्टी के खेत पर भी घर बनाया जाता है, लेकिन लंबी नींव बनाई जाती है कहीं घर बैठ ना जाए, घर कहीं बैठ ना जाए। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, संबंध बनाएं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन देख लें वो ज़मीन कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है, वो कुछ दिन के लिए जुड़ा है कि जीवन भर के लिए जुड़ा है। आजकल तो शादी हुई नहीं कि तलाक, शादी हुई नहीं कि डिवोर्स। क्यों? बोले पसंद नहीं है वो अच्छे से बात नहीं करता। इतनी सी बात, तो तुम कौन सा अच्छे से बात कर लेते हो। शादी हुई और आजकल 1 साल 6 महीने 2 साल में तलाक। मैक्सिमम केस तो ऐसे हैं कि शादी हुई और 2 महीने 3 महीने बाद तलाक। दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। जमीन भी एडजस्ट करती है, वृक्ष भी एडजस्ट करता है, एडजस्ट तो दोनों को ही करना पड़ेगा ना। संबंधों को बचा के रखना है तो दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आप देखो कि आप जिससे भी संबंध स्थापित करो, बहुत सोच समझ के करना। व्यक्ति साथ निभाएगा कि साथ छोड़ के जाएगा, परीक्षा करके संबंध बनाना। क्योंकि संबंध बनाने के बाद जब सीता जी तक को दुख मिला है तो आप और हम क्या है। सीता जी को दुख नहीं मिला क्या? भरपूर दुख मिला, जबकि सही व्यक्ति से संबंध था। किस्मत धोखा दे गई तो व्यक्ति भी धोखा देगा। सोचिए, जब राम धोखा दे सकते हैं तो कोई भी धोखा दे सकता है। कैसे संबंध बनाए? संबंध देख करके बनाए कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, जो व्यक्ति है वो सबके सामने कैसा है और हमारे सामने कैसा है। जो व्यापार में धोखा दे रहा है किसी को, जो संबंधियों को धोखा दे रहा है, ठग रहा है, ध्यान रखना तुमको भी धोखा देगा। जब आप किसी से बात करें तो समझ लें, समझ में आ जाएगा कि यार उसको दूसरे को दुख देना पसंद है कि नहीं। और दूसरों को दुख देना पसंद है तो ऐसे व्यक्ति से संबंध ना बनाए। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये बहुत कर पाना बड़ा कठिन है, सुन लेना बड़ा सरल है। ये कर पाना बहुत कठिन है। थोड़ी थोड़ी सी बातों में धोखा दे देना, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो जीवन भर का संबंध खत्म कर लेना, नहीं। खुद को संभालें, खुद को संभालें। हर मिट्टी में वो हुनर नहीं होता जो रिश्तों को उपजाऊ बनाए। आज के इस दौर में पत्नी आ जाए तो बेटा माँ को भूल जाता है। वो माँ
जो अपना शरीर खराब करके उस बच्चे को जन्म दे रही है, वो बच्चा उस माँ को भूल जाता है। रात रात भर उठा करके जिस बच्चे ने माँ को परेशान किया, फिर भी माँ उसको दूध पिलाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, बच्चा फिर भूल क्यों जाता है? भूलने का सिर्फ एक कारण है, भूलने का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक, उसने किसी गलत का आश्रय ले लिया है। मेरा आप सबसे कहना है कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, कम से कम माँ और पिता के पवित्र संबंध को तो बचा के रखना, कम से कम इतना तो बचा के रखना। बाकी आदमी का असली चेहरा तभी मालूम चलता है जब तुम तकलीफ में आते हो। जब तुम तकलीफ में आओगे तुमको आदमी का सही चेहरा मालूम चलेगा। अरे यार, यार चेहरा तो ये है। एक जंगल में एक नदी थी और एक किसान वहां जाकर के कपड़े धोता था। तो उसने क्या किया, एक मिट्टी की नांद बना ली, उसमें वो नील रख लेता था कि बार बार नील वेस्ट क्यों करूं। एक बार उसने स्टॉक कर दिया, उसमें कपड़े डोबता था, धोता था, सुखाता था और वहीं से ले आता था। एक बार एक गीदड़ कि उस नदी के किनारे उस नांद में क्या है ये देखने की इच्छा से कूदा, गिर गया तो नीला हो गया। अब उसको नहीं पता था कि मैं नीला हो चुका हूं। पूरे जंगल में वो अब घूमे तो लोग बोले, अरे नीले कलर का शेर, नीले कलर का शेर। सबने कहा कि यही जंगल का राजा है, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं है। उसको जंगल का राजा बना दिया। किसको? गीदड़ को जंगल का राजा बना दिया केवल इस बात पर कि वो नीले रंग का है। अब ठंडी का मौसम था तो उसने वैसे ही नहीं नहाया, गर्मी का मौसम आया तो वो अपने रुबाब में था, बरसात का मौसम आया, दो बरसात के पानी में पूरा नीला रंग निकल गया। अब सबको मालूम चला कि ये नीले रंग का शेर नहीं है तो पीले रंग का गीदड़ है। ये चीज आप लोग कभी सोचे हैं? किसी के रंग को देख करके आकर्षित मत होना। आकर्षित होना तो उसके स्वभाव को देख करके आकर्षित होना, क्योंकि काम हमारे लिए व्यक्ति नहीं, उसका स्वभाव आएगा। ये नीति अपने जीवन में उतार के रखना कि संबंधों को सिर्फ बनाना नहीं है, हमको उसको बचाने का भी हुनर रखना है। क्योंकि अगर गलत व्यक्ति से कांटेक्ट हो गया, पूरी लाइफ हमारी कंट्रोवर्सी में निकल जाएगी। संबंध बनाएं लेकिन बचाएं भी, किसी को धोखा ना दें। शादी की है तो निभाएं भी। ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ तलाक नहीं दिया जाता, यहाँ निभाया जाता है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की